हेलो नमस्कार धन्यवाद चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी और संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी शासन को स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि इनका मिनिमम मानदेय बढ़ाया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इन अस्थायी कर्मचारियों ने भोपाल में एक बड़ा आंदोलन किया था जिसको लेकर शासन प्रशासन की नींद खुली है और इन अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की जा रही है कि जल्द ही इनके लिए कोई सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाई जाएगी शासन की ओर से और मिनिमम मानदेय दिया जाएगा। जो शासन का मिनिमम मानदेय है वो दिया जाएगा इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, और कम से कम 26,000 मानदेय की मांग की जा रही है। तो मैं इसके संबंध में आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों को, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित नियमितीकरण किया जाएगा और शासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने के लिए। आज हम बात करेंगे कर्मचारियों की। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने एक राहत भरा फैसला दिया था कि जो संविदा, आउटसोर्स या अंशकालीन ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 10 साल से ज्यादा काम करते हो गए हैं, उन्हें सरकार ना तो हटा सकती है और उनके लिए बेहतर वेतन, बेहतर भत्ते और साथ ही साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया जाए। इसके विरोध में इसको लेकर के डबल बेंच के पास अपील करने हालांकि मध्य प्रदेश सरकार गई थी और वहां भी कर्मचारियों के हित के फैसले को यथावत रखा गया था और उसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली थी। यह सब होने के बाद भी कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर हैं। कल आउटसोर्स कर्मचारियों ने भोपाल में बड़ा आंदोलन किया और आज अंशकालीन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि मिनिमम वेजेस 26,000 किए जाएं और भी उनकी कई मांगे हैं। पर सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट खुद कह चुका है, एक नहीं दो बार कह चुका है कि उनके हितों की रक्षा होगी, तो क्यों उन्हें भरोसा नहीं है प्रशासन पर और क्यों वो आंदोलन के लिए बार बार मजबूर है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार कांग्रेस को पुराना वक्त याद दिला रही है। ऐसे में कर्मचारियों के साथ आखिर होगा क्या, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। जितने भी अस्थायी या कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, आउटसोर्स के हों, अंशकालीन कर्मचारी हों, अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप जड़ रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को अपना वक्त और अपना शासनकाल याद दिला रही है। दोनों के बयान सुनिए। देखिए, इनकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में काबिज है, ये कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने में अभ्यस्त हो गई है। मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि पिछले घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इन कर्मचारियों को राहत देने की बात की थी और नहीं जो न्यूनतम वेतन को मांग रहे हैं 26,000 रुपया, उस पर जो है कुछ न कुछ फैसला किया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में ना बीजेपी महंगाई पे कंट्रोल कर पा रही, ना बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पा रही। ऐसी स्थिति में उनके परिवार को और उनको राहत देने का काम सरकार का है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और कर्मचारियों की जो हमेशा मांगे रही हैं उन पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार किया जाता है और कई हमने ऐसी मांगे हैं जो उनकी लागू करने का काम किया है। हमारी घोषणा पत्र और हमारी जो घोषणाएं हैं हम सब लागू करने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोग अगर आरोप और आलोचना करने का जो काम करते हैं वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का काम करते हैं। जो 973 वचन देकर भी मुकर गए वो आज हमारी घोषणाओं पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए। संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन कर्मचारियों का डर हुआ दूर, फिर भी 5 लाख कर्मचारी आंदोलन को क्यों है मजबूर। हाईकोर्ट ने अच्छे वेतन भत्ते, स्थायीकरण की मांग की स्वीकार, क्या सरकार जल्द देगी कम से कम 26,000। कांग्रेस बोली कर्मचारी अदालत में जीते फिर भी हक नहीं मिला। बीजेपी बोली आंदोलन नहीं, चर्चा से निकलेगा रास्ता। 5 लाख आउटसोर्स, संविदा, अंशकालीन कर्मियों की पूरी होगी गुहार। हाईकोर्ट में जीत के बाद अब मिलेंगे प्रतिमाह 26,000। क्या यह होने जा रहा है?
आइए सीधे रुक करते अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक कर तारुफ करा रहा हूं आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ कांग्रेस से समर सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों की आवाज लगातार उठाते रहे, उनका भी स्वागत करता हूं। और राहुल मालवीय, सचिव मध्य प्रदेश ब्रह्म स्रोत विद्युत कर्मी संगठन जो है, बाह्य स्रोत विद्युत कर्मी संगठन, यानी आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं बिजली विभाग के, और बिजली विभाग तो पूरा आउटसोर्स के भरोसे ही चल रहा है देश में, प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है। और इनको क्या मिलता है? करंट मिलता है, खंभों से चिपक जाते हैं, जब मौत हो जाती है तो ना उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति है, ना ही राहत का कोई प्रावधान है, खतरों में जान डालते हैं। वो क्या बात रखेंगे राहुल मालवीय, उनका भी स्वागत करता हूं और उनसे भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूं राहुल मालवीय जी, चलिए मैं आपके पास ही आता हूं, क्योंकि आपका काम जो है वो जान जोखिम में डालने वाला है। राहुल जी मुझे बताइए, विद्युत विभाग में कितने लोग हैं? राहुल जी जरा अपना वो, हाँ ये ठीक कीजिए, इसको ठीक हो जाइए, आप स्टडी हो जाइए जल्दी से, समय खत्म हो रहा है नहीं तो। राहुल जी मुझे बताइए कितने कर्मचारी हैं आपके ऐसे लोग? थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका चेहरा साफ दिखे, ताकि थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ बस ठीक है। अब मुझे बताइए कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में आउटसोर्स के हैं और आपकी मांगे क्या है? जल्दी से बताइए मुझे। मध्य प्रदेश में लगभग जो है 6 बिजली कंपनियों में 55,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी जो है कार्यरत है वर्तमान में जी। और ये जो कर्मचारी है, ये पहले जो था मामला ऐसा था कि इसके पहले रेगुलर पोस्ट पे काम कर रहे थे, और अभी वर्तमान में जो स्थिति है, क्योंकि जितने आउटसोर्स है उतनी जो पोस्ट है विद्युत विभाग में भी खाली है। जैसा कि आपने पूर्व में भी न्यूज चैनल के माध्यम से भी या अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से, ऊर्जा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पता होगा कि वर्तमान में 77,000 पदों पर ऊर्जा विभाग में स्वीकृत है और उनको भर्तियां की जानी है। और जबकि 77,000 पद अगर रिक्त है, तो कहीं ना कहीं अगर 55,000 आउटसोर्स कर्मचारी है तो वो है तो रिक्त पदों की एजेंसी। तो हमने लगभग जो है कहना चाहिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से भी 21 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर ज्ञापन पत्र के माध्यम से ये निवेदन किया है कि पहले तो इन आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय परीक्षा के माध्यम से या फिर कुछ बोनस अंक देकर इनका सम्मिलन विभाग में किया जाए, और अगर पद रिक्त बचते हैं तो इन कर्मचारी अगर पद रिक्त, उसके अलावा अगर कर्मचारियों का समायोजन करने के पश्चात अगर रिक्त पद बचते हैं तो फिर भर्ती प्रक्रिया आम जनता के लिए खुल जाए। ठीक, अभी जी मुझे ये बताइए कि कितना वेतन मिलता है अभी आउटसोर्स में आप लोगों को, और जो बोला जाता है, जो पेपर पर दिखाया जाता है, वो पूरा मिलता है या नहीं? देखिए, वेतन की अगर हम बात करें तो एक जो है न्यूनतम वेतन जो राज्य सरकार की ओर से निर्धारित होता है, वो न्यूनतम वेतन मिलता है। तो वेतन इतना अल्प है कि जिसमें घर का राशन, बच्चों का लालन पालन पोषण और माता पिता के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज और दवाई तक का पैसा जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के पास नहीं रहता है। इतने अल्प वेतन में मुझे नहीं लगता कि जीवन यापन करना संभव है, क्योंकि जैसा कि मैं आउटसोर्स कर्मचारी संगठन को ही रिप्रेजेंट करता हूं और मैं स्वयं एक आउटसोर्स कर्मचारी हूं। तो अभी जब बात की जाए स्किल्ड की, एक जो कैटेगरी अगर तय की जाती है स्किल्ड की, स्किल्ड में 14,100 रुपए का वेतन आता है विद बोनस के। 14,000 रुपए बोनस के साथ में आप किस तरीके से अपने घर का परिवार का लालन पालन पोषण कर पाएंगे? 3,000 रुपए आपका जी। और जो नॉन स्किल्ड है उनके लिए कितना वेतन है? 12,000 रुपए नॉन स्किल्ड के लिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास राहुल जी। अशोक पांडे जी, अब आपके पास आता हूं। अशोक पांडे जी, हाईकोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार कह दिया कि भाई आप लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, 2016 का जो परिपत्र है उसे लागू कर दिया जाए, और साथ ही साथ आप लोगों के वेतन, भत्ते और दूसरी जो आपकी मांगे हैं उस पर सरकार को इंडिकेट किया है, सरकार को डायरेक्ट किया है कि आप इस पर जल्द से जल्द काम कीजिए। दोबारा सरकार गई कोर्ट में तो दोबारा फिर आपके पक्ष में फैसला आया, फिर आंदोलन क्यों हो रहे हैं? कल आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, आज ये दूसरा कर्मचारी जो संगठन है वो आंदोलन कर रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कि राज्य सरकार ने अभी हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की पहल नहीं करी है जी। राज्य सरकार में बैठी नौकरशाही कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही है। राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, नौकरशाही की मंशा स्पष्ट नहीं है जी।
तो क्या आपको डर इसलिए है, हमें आपको डर है मजदूर क्या? दिवस के दिन मुझे भी सीधे आंदोलन बताइए करके- अशोक जी कि आपको डर है कि जैसे एक फैसला आने के बाद ये डबल बेंच में अपील करने चली गई थी सरकार, अब आपको क्या ये डर है कि ये फिर से किसी कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के चक्करों में आप लोगों को उलझा सकती है? ऐसा कोई डर है? आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जब कोर्ट ने कह दिया है तो कोर्ट तो बीजेपी बिल्कुल, कहती है कोर्ट का बिल्कुल, अक्षरशः बिल्कुल पालन जा करेंगे। सकती है।